नमस्कार दोस्तों, द गोरखपुर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मेरा वीडियो थोड़ा लेट आएगा, 1 दिन के बाद आएगा, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ गणतंत्र दिवस की। और आज दोस्तों कनेक्ट करने का विषय ये भी है कि जो है इस वक्त देश में, पूरे देश में महाकुंभ का पर्व मनाया जा रहा है। और सिर्फ भारत देश ही नहीं, असल में देखा जाए तो पूरा का पूरा विश्व जो है हैरान है इस महाकुंभ के पर्व को देख के कि भारत जैसे देश में और इतने महान देश में और सनातन धर्म की इतनी बड़ी संस्कृति को सेलिब्रेट किया रहा है, जो कि 144 साल के बाद अ, अ, फिर से हो रहा है, जिसे पूर्ण महाकुंभ कहा जा रहा है। दोस्तों, देखिए, आप इसकी कहानी तो पूरी तरीके से जानते हैं कि जो है कैसे जो है ये कुंभ के अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ और पूर्ण महाकुंभ क्या होते हैं। तो ये तो आप सभी को पता है, हर 4 साल पे जो है कुंभ होते हैं। लेकिन इस साल का जो महाकुंभ है वो सच में बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट कुंभ माना जा रहा है, क्योंकि ये 144 वर्ष के बाद पूरा हो रहा है। असल में दोस्तों होता हुआ ये था कि जो है कि जो तो है कि 4 साल पे कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होते हैं, फिर पूर्ण कुंभ होता है। और जब 12 पूर्ण कुंभ मिला के होते हैं, क्योंकि जो पूर्ण कुंभ होता है वो होता है 12 साल पे, तो जो 12 पूर्ण कुंभ मिला के होता है पूर्ण महाकुंभ। और और एक पूर्ण कुंभ जो 12 साल के बाद होता है। और तब 12 साल के बाद इस तरीके से 12 कुंभ जब पूरे होंगे तब पूर्ण महाकुंभ होगा। इसी वजह से जो है, और आप देख रहे हो कि 144 वर्ष का समय बताया जा रहा है। और कुछ ऐसी नक्षत्रीय स्थिति होती है कि कुंभ जो है अपने आप में बहुत ही विशाल और बहुत ही बृहद हो जाता है। देखा है दोस्तों, तो कुंभ का जो इतिहास है वो ऐसा नहीं है कि कुंभ है 200-300 साल में से पहले से हो रहा है और इसे कहीं भी किया जा सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि कुंभ एक ऐसी सनातनी परंपरा है जिसमें भारत के भविष्य की, भारत के धार्मिक भविष्य की, भारत के ग्रोथ की, भारत की इकोनॉमी की, एक तरीके से कह सकते हैं धर्म की चर्चा होती है। और उसके ऊपर आगे जो है संज्ञान लिया जाता है, उसके ऊपर आगे क्या क्या दिशा मार्ग जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, तो कुंभ दोस्तों, कुंभ का जो इतिहास है वो करीब हर्षवर्धन के राज से मिलता है। और 600 एडी से भी इसका है। और हर्षवर्धन उस वक्त जब कुंभ होता था प्रयाग में, तो महाराजा हर्षवर्धन जो है वो तब तक दान करते थे अपनी वस्तुओं का, जो जब तक कि उनके शरीर पर अंतिम एक कपड़ा ना बचे अपने तन को ढकने के लिए। तो कुंभ की आप सभी को पता है कि कुंभ जो अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें भारत की आपको अलग अलग अखाड़े, अलग अलग जो है पंथ के अलग अलग संप्रदायों के जो है उसमें आपको को आप के वहाँ टेंट लगे हुए हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ प्रवचन हो रहे हैं, वहाँ पे धर्म की बातें हो रही हैं, वहाँ लोग कल्पवास कर रहे हैं। तो ये सब दोस्तों आपको पता है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब दुर्वासा ऋषि ने जो है वो क्या बोलते हैं, एक बार क्या हुआ था कि देवासुर संग्राम के टाइम जो है दुर्वासा ऋषि ने जो है वो देवताओं को श्राप दे दिया था, जिससे उनकी शक्ति क्षीण हो रही थी और राक्षस उनसे जीतकर इंद्रलोक तक जीत गए थे। तो फिर विष्णु भगवान के पास सभी देवता गए और उन्होंने कहा कि प्रभु हमें इससे निजात दिलाइए और हमारी रक्षा करिए। तो उन्होंने कहा कि आप समुद्र मंथन करिए। समुद्र मंथन करेंगे तो उसके लिए जो है आपको उसमें से अमृत का कलश निकलेगा और उस अमृत को हम आप पान करेंगे और उस अमृत पान के बाद जो है आप जो है राक्षसों से जीत जाएंगे। लेकिन अब ये समुद्र मंथन करना था तो करें कैसे, ये भी तो एक पॉइंट है। और उसमें क्या था कि उसमें देखिए समुद्र मंथन में ऐसी तो था नहीं कि 3-4 चीज़ें थी इसमें, जैसे कि जो भगवान विष्णु का जो कुर्म अवतार था, जो जो टर्टल का अवतार उन्होंने लिया था, वो इसलिए लिया था ताकि उनके पीठ के ऊपर जो है वो पर्वत रख के उसको मंथन करेंगे, क्षीर सागर का मंथन होगा। और इस पर्वत को क्षीर सागर में मंथन करने के लिए जो जो रस्सी का जो काम कर रहा था वो थे भगवान शंकर के वासुकी नाग। उन्होंने वो जो है उस पत्थर के चारों तरफ लपेट के, एक हिस्सा जो है राक्षसों के हाथ में था और एक हिस्सा देवताओं के हाथ में था। तो अब आप देखें कि ये एक बहुत पुरानी परंपरा है भारत की, और बहुत सदियों से हमारे पुराणों और ऋग्वेद जैसे हजारों साल पुराने ऋग्वेद में भी कुंभ के बारे में बताया गया है। तो जब ये मंथन हुआ उसमें से अमृत निकला, और जब ये अमृत निकला तो राक्षसों से बचाने के लिए इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण कर लिया था।
और फिर जो है उस कलश को लेके वो जहाँ जहाँ भी भागे, तो 4 जगह पे वो रुके। दो एक एक तो ये स्टोरी है, वो 4 जगह पे रुके, और वो 4 जगह पे वो जो अमृत की बूंदें गिरी, वो थे हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन। और ये सभी वहाँ के जल में ही गिरे हैं। तो इसलिए जो है इन 4 स्थानों पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। और ऐसा नहीं कि ये कुंभ का आयोजन ऐसे ही हो जाता है, इसमें होता क्या है कि नक्षत्रीय गणना होती है, और जो जो भारत की पुरातन इतिहास रहा है, पुरातन ज्ञान था, सनातनी ज्ञान, ऋषि मुनियों के वक्त से ये नक्षत्रों की गणना होती थी, और जो है फिर जो है ये डिसाइड होता था कि किस समय जो है कुंभ कुंभ और किस स्थान पर कुंभ होगा। तो देखिए, ये बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों, आप सभी को जाना चाहिए, और मैं भी कोशिश करूँगा कि महाकुंभ में ये कर के जा सकूँ, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा हमें भगवान ने यहाँ प्लांट किया है इस मौके पे, इसलिए क्योंकि हम इसका दर्शन कर सकें। क्योंकि जो हमारी पुरानी 2-3 पुश्तें और आगे की 2-3 जनरेशन के को ये मौका नहीं मिलेगा इस कुंभ में, इस महाकुंभ पे पार्ट लेने का। तो एक अद्भुत क्षण है पूरे विश्व के लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए, और ख़ास करके हिंदुओं के लिए। और महाकुंभ में आप जाइए और अपनी तरफ से जो है इस अपने पुण्य लीजिए, और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लीजिए। वहाँ पे वहाँ नागा साधु होते हैं। अभी देखिए 2 अमृत स्नान हो चुके हैं। देखिए पहले इसको शाही स्नान बोलते थे, जब ये अकबर के ज़माने से, इसको मुगल के ज़माने से इसको शाही स्नान बोला था, लेकिन अब इसको फिर से अमृत स्नान कर दिया गया है। और जो है ये 2 हो चुके हैं, अभी मौनी अमावस्या का आना है, फिर बसंत पंचमी के दिन, फिर नाग पंचमी का। तो इस तरीके से भी 3 से 4 अमृत स्नान और भी हैं। और कुंभ के बारे में अगर आपको डिटेल में मैं बताऊं, तो थोड़ा सा मैं बात करूंगा इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से, जो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि इतना पैसा खर्च हुआ है। नो डाउट, मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट का 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए हैं इसमें, और 15,000 करोड़ रुपीज़ इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट। और इसके बाद जो इकोनॉमी डेवलप होगी वहाँ पे, वो 45 दिन के इस महाकुंभ से जो इकोनॉमी डेवलप होगी, उससे जो अराउंड 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का जो है वो एक इकोनॉमी डेवलप होगी इस 45 दिनों के अंदर। अब देखिए 15,000 करोड़, इसमें देखिए इसमें हुआ क्या कि प्रयागराज में जो है 2 नए एयरपोर्ट टर्मिनल बना दिए गए। उसके बाद वहाँ पे 4 हाईवेज़ और एक्सप्रेस वे भी स्टार्ट हो गए हैं। तो देखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। और आपको बताते हैं कि होता क्या है कि गवर्नमेंट ने जो इसमें काम किया है, आप उसमें हर तरह की सुविधाएं, हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई हैं। जैसे कि चेंजिंग रूम बनाए गए हैं लेडीज़ों के लिए। उसके बाद जो है अलग अलग 1.5 लाख के करीब जो है वो टेंट है वहाँ पे आपको हर तरह के जो है जो है आपको डॉर्मेट्री मिल जाएंगे रहने के लिए। वहाँ पे आपको टॉयलेट्स, इतने बड़े लेवल पे टॉयलेट्स बनाए गए हैं। उसमें 15,000 के ऊपर जो है करीब जो है उसमें वो जो एम्प्लॉयज़ किए गए हैं, टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। और आपको बताते हैं कि अब सोचिए कि कुंभ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे जो होता है, वो कहाँ से हुआ। जैसे देखिए जब वो जल हटता है ना, जो संगम नदी का जो पानी होता है वो जब हटता है, तो वो जो ज़मीन खाली होती है उसी स्थान पे कुंभ होता है। और क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट और चिकनी होती है, उस पर आप चल नहीं सकते हैं, तो उसको पहले सरकार जो है अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी टीम के साथ, अपने इंजीनियर्स के साथ मिलकर पहले उसको समतल कर देगी। उसके ऊपर लोहे की शीट बिछाई जाती है, और आप बिलीव नहीं मानेंगे कि 480 किलोमीटर लंबी लोहे की शीट बिछाई गई है। अगर उसको एक रो में हम लगा दें इन शीट्स को, तो 480 किलोमीटर लंबी शीट लगाई गई है। फिर पीपीए के पुल बनाए गए, जो वो लोहे के ड्रम होते हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर फिर लोहे की स्टील और लकड़ियों से बढ़िया पुल बनाए थे, जिस पे ट्रक से लेके कार सब चल सकती है। तो बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों महाकुंभ, और आप सभी को जाना चाहिए। और अब देखिए महाकुंभ कोई ऐसा वैसा क्षण नहीं है, क्योंकि ये उस वक्त की बात हो रही है जब मतलब हजारों साल से इसको देखा जा रहा है, ठीक है। और आप चाहे तो देखिए हर्षवर्धन के राज में जब जो वेनसांग आए थे, तो वेनसांग ने भी अपनी पुस्तक में वर्णित किया है कि बहुत सारे हिंदू जो है वो प्रयाग जैसे स्थान पर नदी के किनारे एकत्रित होकर एक साथ स्नान करते हैं। तो इसको उस समय बोलते थे हाँ इस एक मिनट हाँ इसको उसमें बोलते थे क्या बोलते हैं कि इस नहाय महोत्सव, ऐसे कुछ करके बोला, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ।
तो ये बहुत पुराना इतिहास है और आप देखिए कि इतने पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि स्टीव जॉब्स की पत्नी जो है वहाँ यहाँ पे 10 दिनों के कल्पवास पे आई है। उनमें क्या मतलब है, बट दे नो कि पावर ऑफ सनातन। और वो 10 दिनों के लिए आई हैं और बहुत सारे बड़े बड़े जो जो नागा साधु होते हैं, जो साल भर नहीं दिखाई देते हैं या फिर कुंभ के दौरान ही दिखते हैं, वो हिमालय से आते हैं। वो सोचिए इतनी भीषण ठंड में जो है हम और आप जो है अपने जैकेट्स पहन के, अपने अपने कैप्स पहन के, ग्लव्स पहन के सब जाते हैं वहाँ पे। और नागा साधुओं ने आखिर कुछ तो उन्होंने अपनी सिद्धियाँ प्राप्त की होगी कि वो माइनस के टेम्परेचर जैसे फीलिंग वाले पानी में भी जो है वो डायरेक्ट शाही स्नान अमृत स्नान के समय वो डायरेक्ट छलांग मारते हैं उसमें और दौड़ते हुए आते हैं। वो दृश्य देखने लायक होता है। तो जब अमृत स्नान हो, अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप इस दृश्य को देखिए। ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है ये मोस्टली। और जो है एक मिनट बेटा, एक मिनट। ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है ये। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि जो है ये मेरी बेटी है और ये जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो ये मुझे डिस्टर्ब करती है ऐसे ही। अब देखिए फिर से आ रही है। तो इस तरीके से अगर आपको मौका मिले तो आप कुंभ में जाइए। और देखिए अगर आप ये सोचिए कि जो प्रयागराज की कितनी पॉपुलेशन है, करीब 20 से 30 लाख होगी। अब आप सोचिए एक नया टेम्पररी सिटी बनाया गया है उसके लिए और 40 करोड़, कितने देशों की तो की पॉपुलेशन ही इतनी नहीं है। कैन यू इमेजिन कि 45 दिनों में भारत जैसे देश के यूपी स्टेट में और प्रयागराज जैसे ज़िले में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ताकि वो उस कैपेसिटी को झेल सके। तो इसलिए जो है आप जो ये देखिए कि जो गवर्नमेंट और वर्ल्ड लेवल पे योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम की जो है सराहना हो रही है कि इतना बेहतरीन इंतज़ाम उन्होंने किया है। और वहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं। कुंभ देखिए, कुंभ है क्या? कुंभ का हिंदी संस्कृत वर्ड है कुंभ और उसका मतलब होता है घड़ा। तो घड़े में क्या होता है? जल होता है, राइट? तो कुंभ मतलब एक स्थान पे सभी लोग एकत्रित होकर स्नान करते हैं, उस जल का यूज़ करते हैं और उसके तर्पण करते हैं, उससे आचमन करते हैं। और आपको बिलीव नहीं होगा कि लोगों को ये भी सुनने में आया कि जो है कि वहाँ पे इतने सारे लोग नहा रहे हैं तो हाइजीन का क्या है। आपको बिलीव नहीं होगा कि 12 किलोमीटर लंबा जो घाट बनाया गया है ना, पहले तो 1-2 किलोमीटर का था, अब 12 किलोमीटर लंबा घाट बना दिया गया है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि वहाँ पे हर 1 किलोमीटर पे बड़े बड़े प्यूरीफायर लगाए गए हैं। कल